Hello, myself Ravindra Dwivedi from Gyankalp. I am the senior physics faculty for JEE and NEET. Okay, बच्चों एडवांस का सीज़न चल रहा है इस समय और ये कमिंग 18 मई को एग्ज़ाम है एडवांस JEE एडवांस का। तो उसी श्रृंखला को पूरा करने के लिए मैं आपको कुछ डेली कुछ नए क्वेश्चंस देता हूँ। तो आज एक और ही बेहतरीन विस्फोटक क्वेश्चन लाया हूँ और वो विस्फोटक क्वेश्चन जो है आपका है न्यूक्लियाई से। और आजकल वैसे भी विस्फोट हो रहे हैं, है ना, तो इसी लिए हम इसको विस्फोटक क्वेश्चंस लेके आए हैं JEE एडवांस के लिए। चलिए क्वेश्चन है क्या ज़रा समझते हैं। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है A जो डिके हो रहा है B में और उसका डिके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है, और न्यूक्लियाई B जो है वो फर्दर डिके हो सकता है C एंड D में। C का डिके कांस्टेंट है जो B का C में कन्वर्जन हो रहा है उसका डिके कांस्टेंट लैम्डा है, एंड B का जो D में डिके कांस्टेंट डिके हो रहा है उसका डिके कांस्टेंट 2 लैम्डा है। ये यानी कि पैरेलल डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा B का, तो और भी इसको डायग्राम से समझते हैं। इसके बाद कहा गया है कि t बराबर 0 पे सिर्फ A का न्यूक्लियाई है जो इनिशियल न्यूक्लियाई N0 दिया हुआ है, और कोई भी न्यूक्लियाई नहीं है, सभी के अमाउंट 0 हैं। और किसी टाइम t पर हमें इनके जो नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं A का वो N1 है, B का N2, C का N3, D का N4। तो इनमें से कौन से आंसर करेक्ट हो सकते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से मोर देन 1 आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, A का जो डिके कांस्टेंट लैम्डा दिया, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि A जो कन्वर्ट हो रहा है वो हो रहा है B में, और B C और D में कन्वर्ट हो रहा है पैरेलल। तो इसका B का C के साथ का जो हो रहा है वो इधर हो रहा है डिके, और B का D के साथ डिके हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो 4 न्यूक्लियाई है हमारे पास। तो t बराबर 0 पे जो न्यूक्लियाई है वो सिर्फ N0 है। t बराबर 0 पे इसका और किसी की न्यूक्लियाई है ही नहीं। मान लो किसी टाइम t पर जो न्यूक्लियाई है इसके N1 है, इसके N2 न्यूक्लियाई हैं, और इसके न्यूक्लियाई N3 हैं, इसके न्यूक्लियाई N4 है। ओके, तो इतना तो क्लियर है कि जब सिर्फ A ही डिके हो रहा है, आगे की बात तो अलग है। ये इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है, B का C के साथ डिके, इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा दिया है A का B के साथ, और B का D के साथ डिके कांस्टेंट दे रखा है 2 लैम्डा दे रखा है। तो अगर मैं सिर्फ A का डिके देखता हूँ टाइम के साथ, तो डायरेक्टली देख सकते हैं लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन से। एक ही एक्टिव रेडियो सब्सटेंस अगर डिके हो रहा है तो N1 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं N0 e⁻ लैम्डा इंटू T। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, JEE एडवांस के बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो इसको मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा कि क्या है, वो आप जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जा रही है dN/dt इजकल टू लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू T, लैम्डा इंटू A। तो उसका से ये आता है इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो चलिए अब हम B और D का अगर हम देखना चाहें, तो अगर मैं देखना चाहूँ B का जो फर्दर रेट होगा नेट, B का जो रेट होगा इफ़ेक्टिव रेट B का, वो इस रेट से तो बन रहा होगा, यानी प्लस लैम्डा Na रेट से तो बन रहा होगा। Na का मतलब यहाँ पे N1 ले रहा हूँ, मैं इसका अमाउंट N1 ले रहा हूँ किसी टाइम t पर, और ये साथ में C और D में डिके हो रहा होगा। तो माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू NB माइनस 2 लैम्डा इंटू NB का मतलब यहाँ N2 से है। तो B का जो अमाउंट लिया है N2 लिया गया है, तो यहाँ पैरेलल डिसइंटीग्रेशन होता है, तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसका जो नेट इक्वलेंट जो डिके कांस्टेंट आएगा वो 3 लैम्डा आएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस के 3 लैम्डा N2। तो यहाँ ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 N1 माइनस के 3 लैम्डा N2। तो अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक नया लुक देखने को मिल रहा है। चलिए इस लुक को पहचानते हैं, लुक है क्या। इसको dN2/dt लिखेंगे, और यहाँ पर ये आएंगे प्लस 3 लैम्डा N2 इजिकल टू लैम्डा N1। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इससे मिलता है। मैथमेटिक्स में एक लॉ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy/dx प्लस py इजिकल टू q। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये इस फॉर्म में है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि N2 का मतलब y से है, और यहाँ पर जो P का मतलब वो 3 लैम्डा है, और Q जो है वो लैम्डा N1 है। तो अगर हम इस चीज़ को पहचानते हैं तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम जानते हैं। इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है y इंटीग्रेशन e⁻p dx, y इंटीग्रेशन e⁻p dx इजिकल टू इंटीग्रेशन q e⁻इंटीग्रेशन p dx का होल इंटीग्रेशन प्लस c। तो यहाँ पे मैं c को नहीं लूँगा क्योंकि लिमिट मैं यहाँ रखने वाला हूँ, बट इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे। तो चलिए
N2 अमाउंट निकालने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में यूज़ करते हुए। तो चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो चलिए अमाउंट B का निकालते हैं, यानी कि N2 अमाउंट निकालते हैं। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम पहचान चुके हैं, ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा P और ये बनेगा हमारा Q। ये Q होगा, ये P होगा और y N2 होगा। तो y N2 इंटू ई टू डी पावर इंटीग्रेशन P dx, P की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा इंटू और dx का मतलब dt है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमें, इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q में बोले तो लैम्डा N1 Q e की पावर इंटीग्रेशन P dx, P यहाँ पे फिर 3 लैम्डा है, 3 लैम्डा इंटू dt का होल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे C नहीं लिख रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट के साथ ही रख रहा हूँ। t बराबर 0 अमाउंट मान लेते हैं, t बराबर 0 पर और किसी टाइम t पर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर देते हैं, ठीक है। 0 से t हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब इसको चलिए इंटीग्रेट को सॉल्व कर लेते हैं। N2 ई टू डी पावर लैम्डा 3 लैम्डा t आएगा इजिकल टू आएगा लैम्डा और N1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, लैम्डा को बाहर ले लेते हैं। N1 इजिकल टू हो जाएगा N0 ई टू डी पावर माइनस के लैम्डा t। आपका जो फर्दर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका तो आएगा लैम्डा N1 की जो वैल्यू होगी वो होगी N0 ई टू डी पावर माइनस के लैम्डा t इंटू ई टू डी पावर, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये आएगा ई टू डी पावर ऑफ 3 लैम्डा t का होल इंटीग्रेशन और लिमिट 0 टू t आएगा। अगर इसको फर्दर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा वैल्यू, ये आएगा आपका, इसके नीचे लिख लेते हैं लैम्डा N0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ई टू डी पावर माइनस के 2 लैम्डा t, ये ई टू डी पावर और ये ई टू डी पावर ऐड हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगा dt लैम्डा 0 टू t आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा N0 ई टू डी पावर ऑफ 2 लैम्डा t डिवाइड बाई 2 लैम्डा, लिमिट 0 टू t आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, N0 बाई 2 ई टू डी पावर 2 लैम्डा t माइनस ई टू डी पावर 0, तो ई टू डी पावर 0 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा N0 बाई 2 ई टू डी पावर ऑफ 2 लैम्डा t माइनस 1। और अब इसको इक्वेट करेंगे हम इसको N2 ई टू डी पावर 3 लैम्डा से, तो ये आएगा N2 ई टू डी पावर ऑफ 3 लैम्डा t। तो यहाँ से जो N2 की जो वैल्यू आएगी, N2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वैल्यू आएगी N0 बाई 2 और ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो क्या ई टू डी पावर माइनस के लैम्डा t डिवाइड कर देंगे इसको इससे, 1/1 ऑफ दिस हो जाएगा तो माइनस ई टू डी पावर माइनस के 3 लैम्डा t। तो ये जो अमाउंट आया बच्चों ये B का अमाउंट आया किसी टाइम t पर। अब आप देखो हमारे पास A का अमाउंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो ऑप्शन हमने फर्स्ट करेक्ट बताया था। B का जो अमाउंट होगा वो ये होगा, तो ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली दिख रहा है, तो ये अमाउंट B का हो जाएगा किसी टाइम t पर। अब C और D का अमाउंट कैसे निकाला जाए ये बात है। अब क्या फिर से इंटीग्रेशन के इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक तरीका है मेरे पास, वो तरीका ज़रा देखते हैं कि C और D का अमाउंट कैसे निकाला जाए। आपको पता है कि जो भी अमाउंट बन रहा है B, C और D का वो सारा A से बन रहा है, यानी इनिशियल निकले किसके थे? सिर्फ A के थे। तो जो N0 होगा वो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 होगा। ये आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि अब यहाँ पर अब बात ये आ रही है कि जो N2 प्लस N3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? N3 प्लस N4 की जो वैल्यू होगी, यानी कि ये C का और D का ओवरऑल अमाउंट जो होगा वो बनेगा N0 माइनस N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, और N1 N2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब अगर हमें N3 और N4 की वैल्यू चाहिए तो अगर आप एक बात देख रहे होगे कि जो B कन्वर्ट हो रहा था वो C में और D में कन्वर्ट हो रहा था, इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा था, इसके डिके कांस्टेंट 2 लैम्डा है। तो अगर आप देखोगे कि जो B का जो डिफॉर्मेशन का रेट होगा वो 3 लैम्डा होगा, लेकिन यहाँ पे जो इसका रेट है इसका 1/1 पार्ट है और इसका 2 पार्ट है। तो क्या हम इससे कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो B C और D में बढ़ रहा है, अगर इसके 1 टाइम बनेगा ये इसके अमाउंट का, तो ये इसका 3 टाइम्स बनना चाहिए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो C का अमाउंट होगा यानी N3 जो होगा वो इस अमाउंट का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि डिके कांस्टेंट आपका इसका लैम्डा है, तो ओवरऑल 1/3 का रेशियो होगा इसका बनने का, इसका 2/3 का रेशियो होगा।
तो ये हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ n0 माइनस n1 प्लस n2। बट आप देख रहे होगे ये थर्ड ऑप्शन में आंसर नहीं दिया, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ये हमारा थर्ड गलत है। फोर्थ जरा देखिए, जो 4 का अमाउंट होगा वो इस अमाउंट का 2/3 पार्ट होगा। जैसे अभी हमने इसका लॉजिक से दिया, तो इसका अमाउंट होगा 2/3 ऑफ दिस अमाउंट, ओवरऑल अमाउंट का। तो कितना होगा n0 माइनस n1 प्लस n2। तो जो डी का अमाउंट होगा यानी n4 वो 2/3 होगा, और जो सही भी है। तो आंसर इसका जो होगा 1, 2 एंड 4 आंसर करेक्ट होगा। इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, और इस तरह के और भी क्वेश्चन हम देते रहेंगे बच्चों। आप मुझे ज्ञानकल्प को ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, GMS रोड देहरादून में। और हमारे वो बहुत अच्छी टीम है, SK चौहान सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, और मैं फिजिक्स आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो ज्वाइन करिए। थैंक यू।